ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो। पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, देखिए यहाँ पर आई जीरो लिखा है, जीरो लिखा है लेकिन फिर भी ये पीक होता है। लेकिन लिखने के लिए तो जीरो लिख दिया, लेकिन ये पीक वैल्यू होती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन एसी सर्किट या फिर पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन एसी सर्किट, वो बराबर होता है √2 इंटू RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये आई को करंट होता है, आई हमेशा करंट को हमेशा आई से लिखते हैं। तो एसी सर्किट में ये IRMS करंट की मैक्सिमम वैल्यू, ये करंट की RMS वैल्यू। अगर हमारे पास RMS वैल्यू दी हुई है तो उसमें √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि एसी सर्किट है इसलिए उसे ऑल्टरनेटिंग करंट कह रहे हैं। पढ़ सकते हैं I0 इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट। तो ये करंट माने ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। यूपी बोर्ड 2014 का क्वेश्चन है कि रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर क्या करता है, वो रीडिंग लेता है करंट की, करंट को नापने के लिए एमीटर का यूज होता है। तो इसलिए इज इन ऑल्टरनेटिंग सर्किट इज 4 एम्पियर। अब एक एमीटर ने जब करंट को नापा एसी सर्किट में तो उसकी वैल्यू है 4 एम्पियर। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट इन द एसी सर्किट। याद रखना है जो एमीटर रीडिंग लेता है एसी सर्किट में वो लेता है RMS वैल्यू। मतलब यहाँ पर जो एमीटर ने एसी सर्किट में करंट की वैल्यू को नापा है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 एम्पियर, वो RMS वैल्यू है। अब इस RMS वैल्यू को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा पीक वैल्यू। इसलिए हमारा यहाँ पर पीक वैल्यू हो जाएगा 4√2 एम्पियर। ये आंसर आ गया है। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है।